नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन, विधि व्यवसाय का क्या महत्व है हमारे समाज में। क्योंकि आप लोग सब अधिवक्ता बनने जा रहे हैं, तो जब आप अधिवक्ता बनने जा रहे हैं तो एज एडवोकेट आपका इस समाज में क्या महत्व है, वही हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो विधि व्यवसाय क्या होता है? न्याय प्रशासन जो होता है उसमें अधिवक्ताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है, मतलब समाज में हमें लोगों को न्याय दिलवाना है। तो समाज में लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है, जो हमने एक प्रक्रिया बनाई है, एक बॉडी बनाई है, उस बॉडी में एडवोकेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसी को C.L. आनंद जी ने अपनी किताब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल एथिक्स में कहा है कि एक मजबूत न्याय प्रशासन की व्यवस्था में, एक मजबूत न्याय प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अगर हमें साउंड सिस्टम के रूप में चाहिए तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो हो गई कि आपके पास वेल प्लान्ड लॉ होने चाहिए, मतलब विधियाँ होनी चाहिए आपके पास। न्यायिक सोपान होने चाहिए, मतलब जुडिशियल हायरकी होनी चाहिए। सेकंड हो गया, क्योंकि आपके पास जुडिशरी होगी जो ऊपर से नीचे तक होगी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर लोअर कोर्ट्स आ गए, सारे के सारे आपके लोअर कोर्ट्स में भी आपकी पूरी हायरार्की है। तो वो सोपान बने हुए हैं और सबका अपना अपना अपीलीय क्षेत्र, मूल अधिकार, वो सब कुछ अलग अलग, मूल क्षेत्राधिकार वगैरह सब बटा हुआ है, तो वो होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हो गई लॉज होना चाहिए, वेल प्लान्ड होने चाहिए लॉज। दूसरी चीज़ हो गई जुडिशरी होनी चाहिए आपकी। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है बार, यानी जो हमारे विधिज्ञ वर्ग है वो है। विधिज्ञ वर्ग को ऐसा विधिज्ञ वर्ग होना चाहिए विधि में पारंगत हो। इसीलिए हमारे यहाँ जो लॉ है, लॉ की पढ़ाई के लिए हम लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में करा गया है। यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं रहते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एक अपने स्पेसिफिक नियम बनाती है। तो इसीलिए जो लॉयर्स हैं उनको विधि में पारंगत होना चाहिए। दे आर लर्नड इन लॉ एंड इंस्पायर्ड बाय हाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट। इसीलिए जो वकील हैं उनके लिए प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के नियम बनाए गए हैं अलग से, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में, आपको 3-4 लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं सारे के सारे प्रोफेशनल एथिक्स आपको। तो इसीलिए आप फेयर ट्रायल के लिए लड़ें, आपको प्रोफेशनल एथिक्स की जानकारी हो, आप प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार चलें, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं। तो इसीलिए एक बार, जुडिशरी एंड लॉज, 3 चीज़ें होती हैं जिससे बन के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसी देश का अच्छा चलता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी बार को बहुत इम्पोर्टेंट दी गई है, अधिवक्ता वर्ग को बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में। ये एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यवसाय है। इट्स अ प्रोफेशन ऑफ ग्रेट ऑनर। इसको जनता की भलाई के लिए बनाया है हमने, अपनी भलाई के लिए नहीं बनाया। जैसे हम बिज़नेस करने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम अपना भला करेंगे, लेकिन जैसे हम ट्रस्ट बनाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस की स्थापना की जाती है, वो इसलिए नहीं की जाती कि हमें प्रॉफिट कमाना है। उनकी स्थापना इसलिए की जाती है कि हमें समाज की सेवा करनी है। तो जो समाज की सेवा करने के लिए कार्य है, उसी तरह से जैसे ट्रस्ट होता है ना, वैसे ही अधिवक्ता वर्ग भी एक ट्रस्टी है और उसको भी एक गरिमापूर्ण व्यवसाय है और उसको जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। तो और यह न्यायपालिका के साथ न्याय प्रशासन में भागीदार होते हैं। तो न्यायपालिका और जो जजेस हैं और जो एडवोकेट्स हैं वो मिल करके न्याय प्रशासन यानी जस्टिस न्याय लोगों को दिलवाने में मदद करते हैं। इसीलिए इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए 1961 में एडवोकेट्स एक्ट पारित किया गया और इसके अंतर्गत 2 परिषदों की स्थापना की गई, 2 काउंसिल्स की स्थापना की गई, दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बार काउंसिल। और इनके द्वारा जो है इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और इस पर एक रेगुलेशंस की जाती है ताकि अधिवक्ताओं का जो ऑनर है वो बना रहे। तो विधि व्यवसाय को जो महत्व है उसको हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। सब फर्स्ट वन इज द असिस्ट द कोर्ट। एडवोकेट्स आर असिस्टिंग द कोर्ट। न्यायालय की सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? क्योंकि न्यायालय को सही निर्णय देना है, तो अधिवक्ता क्या करते हैं, मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं और अपना मटेरियल न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे न्यायालय को सही निर्णय देने में सहायता मिलती है। वो वाद से संबंधित सभी विधिक सामग्री को एकत्रित करते हैं
और न्यायालय को निर्णय देने में सहायता देते हैं। अगर अधिवक्ता वर्ग ना हो, सिंपल क्लाइंट्स न्यायालय के सामने पहुंच जाएं, तो न्यायालय को सारा का सारा लॉ ढूंढना, सारी चीज़ें एकत्रित करना, क्योंकि जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट एकदम रॉ मटेरियल के रूप में होता है, उसको कुछ नहीं पता है कि उसे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, क्या लॉ है। जो फैक्ट्स वो बताता है वो फैक्ट्स आधे इंपॉर्टेंट होते हैं, आधे बेकार होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को पहले ही एक अधिवक्ता जो है उसको निकाल के रखता है, जो बेकार है उसको छोड़ देता है, जो अच्छा अच्छा होता है वही केवल न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए वो न्यायालय को निर्णय देने में सहायता करता है, वरना एक न्यायालय के लिए बहुत ही सुपर ह्यूमन टास्क हो जाता, बिल्कुल दुष्कर कार्य हो जाता कि वो कैसे एक सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट दे। जस्टिस P.N. Sapru has said that the existence of counsel is that each side of the controversy should be in a position to present its case before an impartial tribunal in the best and most effective manner possible। मतलब कि मेरा जब न्यायालय में कोई केस जा रहा है तो वहाँ पे दो पार्टीज़ होंगी, वो दोनों पार्टीज़ अपने केस को सर्वोत्तम ढंग से न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सके, सबसे अच्छे ढंग से अपनी निष्पक्ष न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत कर सके। इसलिए अधिवक्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि पक्षकार नहीं जानता लॉ क्या है और हमें न्यायालय में क्या कहना चाहिए। तो इसीलिए जो है एडवोकेट्स की हमें आवश्यकता होती है, उनका अस्तित्व इसीलिए बरकरार है। विधि के निर्वचन में मदद करता है, हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस। आज आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए आपको कितना लॉ का इंटरप्रिटेशन पता चल चुका है कि जब ये वर्ड लिखा होगा तो इसका ये मतलब होगा। तो जो अधिवक्ता वर्ग होता है वो लॉ के बारे में पूरी जानकारी लेके आया होता है, तो उसे पता होता है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन हमें कैसे करना है। एक्चुअली एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं बड़ी शॉर्ट फॉर्म में बनाए जाते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग होती है, जटिल और दुष्कर होती है। तो इसलिए इनकी भाषा को समझना आसान नहीं होता है। इनकी भाषा को कौन समझ सकता है? वकील समझ सकता है। तो इसीलिए जो है उसका इसमें बहुत महत्व होता है। जो सिटीजन्स होते हैं उनको एडवोकेट्स की सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वो समझ सके कि इस विधि का एक्चुअली क्या मतलब है। जैसे मैं अपनी स्लाइड्स को हिंदी इंग्लिश में क्यों बना रही हूँ, और मैंने इन स्लाइड्स को इसलिए देना शुरू करा क्योंकि लॉ की जानकारी हमारा अधिकार है ही नहीं। केवल हमने गज़ेट में निकाल दिया और हमें समझाया तो कुछ जा ही नहीं रहा, इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज है, कैसे समझेंगे। तो इसीलिए हमें एडवोकेट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हमें इसकी मीनिंग को समझा सकें। वो 3-4 साल 5 साल 10 साल लगा रहे हैं उसको समझने में, उनका उद्देश्य केवल लॉ पढ़ना है, तो वो लॉ की जानकारी ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, तो वो उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और जो उसके रूल्स हैं वो पढ़ के आए हैं, वो वेल वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड रेगुलेशंस, तो उनके द्वारा जो है विधियों का सही निर्वचन किया जा सकता है। माधव सिंह AIR 1923 पटना 185 के केस में कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता का पंजीकरण केवल न्यायालय की सहायता के लिए नहीं होता, कि हम केवल न्यायालय की सहायता के लिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि असिस्ट द कोर्ट, लेकिन केवल उसी के लिए नहीं होता है। उसकी क्या आवश्यकता होती है कि वो समाज के लोगों के लिए केस को लड़ेगा। मेन मकसद तो उसका वही है कि जो पक्षकार हैं उनके लिए वो केस को लड़ेगा, तो इसलिए वो उनके लिए केस लड़ने के लिए बाध्य है और वो लोग उसकी सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं जो उसका मेहनताना देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एडवोकेट कोई फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसको मेहनताना तो प्राप्त करना है। हाँ, एक निश्चित मेहनताना है कि वो अनरीजनेबल ना रहे, लेकिन वो सेवाएं देगा तो मेहनताना प्राप्त करने का वो हकदार है। समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, helps in administration of peace and order in the society. Lawyers plays a very important role in administration of peace and order in the society because it is necessary। अगर शांति व्यवस्था नहीं होगी न्याय समाज में तो समाज में चाउस छाया रहेगा। आप कैसे शांति की ज़िंदगी बिताओगे? आपका जो मानव जीवन है उसका एक उद्देश्य होता है कि हम शांति से जीवन बिताएं। रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉ है, मैं कुछ कह रही हूँ आप कुछ कह रहे हो, सब अपने अपने लॉ को मान रहे हैं, तो वो वहाँ पे बहुत चाउस फैल जाएगा। इसीलिए जो है न्यायालय समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी एडवोकेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए CL आनंद जी ने कहा है कि अधिवक्ता न्यायाधीशों के साथ समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायित्व में हिस्सा लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो विवादों को बढ़ावा नहीं देना होता है उनका कार्य होता है विवादों का समाधान ढूंढना। दे डू नॉट प्रमोट डिस्प्यूट्स बट सेटल देम। और उनका कार्य
समाज के श्रेष्ठतम कार्यों में से एक है, नोबलेस्ट फंक्शन है उनका। दे हैव टू डू देयर वर्क विथ वेरी हाई डिग्निटी। तो उनको बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए। जितना अच्छी तरह से आप अपना काम करेंगे, बिना किसी गुंडागर्दी के करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी समाज में ऑनर बढ़ेगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जहाँ से भी आप रिलेटेड हैं, अगर उस जगह का समाज में सम्मान नहीं है तो आपका भी सम्मान घटेगा ही घटेगा। तो इसीलिए आपको उस जगह के सम्मान को बढ़ाना है। दे प्लीड फॉर लीगल जस्टिस, विधिक न्याय के लिए पैरवी करते हैं। तो उनको क्या करना है, विधिक न्याय प्राप्त करने के लिए पैरवी करते हैं। वो किसी पार्टी को जिताने के लिए केवल पैरवी नहीं करते हैं, वो न्याय के लिए पैरवी करते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए समाज में। इसीलिए एडवोकेट्स का ये ड्यूटी भी बताई गई है कि वो जो है, अगर उसके सामने कोई फैक्ट आ जाता है, जैसे अभियोजन का साक्ष्य है, अभियोजन को कोई ऐसी तथ्य पता चलता है जिससे कि अभियुक्त जो है छूट सकता है, तो उसको वो तथ्य छुपाना चाहे नहीं है, बल्कि वो कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत कर देना है। तो इसीलिए वो अपने लिए पैरवी नहीं कर रहा है कि मुझे इस केस को जीतना है। हालांकि कुछ एडवोकेट्स ऐसा करते हैं, लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य है वो न्याय की प्राप्ति है, लीगल जस्टिस को प्राप्त करना है। इसीलिए आपको जस्टिस के लिए, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। केवल आप क्लाइंट के वो नहीं है, नौकर नहीं है। इसीलिए आपको जो है लोगों को, राइट्स को एंड लिबर्टीज़ को बचाना है, उनके खिलाफ जो उसको वायलेट कर रहे हैं, जो उनको उल्लंघन कर रहे हैं। विधि सुधार में सहायता करते हैं। रोल इन लॉ रिफॉर्म। लॉ रिफॉर्म क्या होता है कि विधि बननी है या विधि में कोई सुधार आना है, तो कौन बताएगा कि विधि में क्या सुधार आना चाहिए? एक जनरल आदमी बता सकता है। मैं किसी एक चीज़ से रिलेटेड हूँ तो मैं उस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। अधिवक्ता मोर ऑफनली जो है उसको बारे में जानता है। मतलब क्या होता है, मेरे पास बार बार केसेस आ रहे हैं तो मैं उसको देख रही हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑफनली pleading for the cases, that's why he has an experience about that specific case or a specific law। तो उसको पता है कि उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं या वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, जिससे कि वो न्याय के ज़्यादा करीब पहुँच सके। तो इसीलिए वो इंटरप्रिटेशन जानता है, लॉज के बारे में जानता है, वो डेली उनको एप्लीकेशन कर रहा है न्यायालय में। तो इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से एडवाइस कर सकता है कि क्या लॉ आना चाहिए, या अगर विधि में कोई सुधार आना है तो उस सुधार में क्या सुधार लाया जाना चाहिए। इसलिए एडवोकेट्स की राय ली जानी चाहिए अगर हमें लॉ में रिफॉर्म लाना है। तो वो एक बहुत अच्छे समूह को गठित करते हैं जो कि बता सकता है कि क्या चीज़ चेंजेस में लानी चाहिए। और अगर एडवोकेट से पूछ करके परिवर्तन किए जाएंगे तो वो एक समाज में बहुत अच्छा उत्साह को पैदा करेंगे। दे सब एंथुसिज्म एंड सपोर्ट को प्रमोट करेगा। और यही सबसे बड़ा दुष्कर कार्य होता है कि आप किसी लॉ का प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग जो होती है वो एक बहुत बड़ा कार्य होता है, और लॉयर उसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। अतः ये ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनसे क्लियर हो जाता है कि न्याय व्यवस्था में अधिवक्ता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक बहुत गरिमापूर्ण व्यवसाय है, धन बनाने के लिए नहीं बनाया जाता। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग प्रोफेशन, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप एक अधिवक्ता हैं। तो इसलिए उसकी व्यवस्था को बनाए रखिए, उसके ऑनर को बनाए रखिए, और ये न्याय व्यवस्था की एक शाखा है जो उसको बनाए रखना है। सुप्रीम कोर्ट इन हनीराज एल चुलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 1708 के केस में इसीलिए उन्होंने कहा, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द लीगल प्रोफेशन इज़ अ पार्टनर विद द जुडिशरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विधिक व्यवसाय न्यायालय के साथ न्याय व्यवस्था में भागीदार होते हैं। मतलब दोनों जने पार्टनर्स हैं। ये नहीं कह सकते कि जजेस ऊपर हैं या बार ऊपर है। बार एंड बेंच बोथ आर द पार्ट ऑफ लीगल जस्टिस, एंड इसीलिए दोनों को जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बराबर की भागीदारी है। जजेस ये नहीं कह सकते कि वकीलों का इसमें पार्टीशन कम है या उनका कुछ जो पार्टनरशिप है वो अच्छी नहीं है। तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है और विधिक व्यवसाय की बहुत ही महत्व है। तो जब आप एक अधिवक्ता बनने जा रहे हैं आज की डेट में, तो आई विश कि आप एक अच्छे अधिवक्ता बने और समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज़ मिलते रहें। एंड इफ़
any question, you have any question, then please ask in comment box. I will answer. अगर वहीं पे आंसर देने से चल जाएगा then it is okay, otherwise I will prepare a separate video for that if there is any need for that. So please comment box में अपने questions को ज़रूर पूछिए. Don't hesitate. अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप आगे अधिवक्ता कैसे बनेगा? अधिवक्ता को तो बोलना ही होता है. सो बोलिए एंड अच्छे से बोलिए, खूब क्वेश्चंस को पूछिए. थैंक यू.